हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 24 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज शो दैट द पॉइंट्स ओ ए एंड बी आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो यहाँ पे हमें शो करना है कि जो हमारे पास ओ ए और बी पॉइंट्स है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स है। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड जो होती है वो इक्वल होती है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें शो करना है ये जो हमारे पास ओ ए और बी पॉइंट्स है ये हमारे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसकी जो सारी जो साइड्स हैं अगर वो इक्वल आ जाती है तो वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल शो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्वेश्चन बोला गया कि हमें इस ट्रायंगल का एरिया भी यहाँ पर फाइंड करना है। सो क्वेश्चन में हमें ये 3 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, और हमें शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे कि अगर हम क्या करें, इन सब का अगर डिस्टेंस फाइंड कर ले एंड इनका अगर तीनों का जो डिस्टेंस है वो अगर इक्वल आ जाता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम इसको इस तरीके से बनाए, इसको मैं ओ ए बी बोल दूं। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पर क्या शो करना है कि जो हमारे पास ओ ए है वो इक्वल हो जाए किसके, ओ ए जो ओ ए है वो हमारा किसके इक्वल आ जाए, ए बी के इक्वल आ जाए। ठीक है, एंड ए बी जो है वो किसके इक्वल आ जाए, ओ बी के इक्वल आ जाए। ठीक है, हमें ये चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, शो करनी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ओ ए है तो ओ ए को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर ओ ए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि डेट इज x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर देखो ओ ए के लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो यहाँ पे रूट लगाते हैं एंड x2 तो x2 इज 3, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, प्लस में रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 3। एंड इसका यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर रूट लगा लेंगे। ठीक है, 9 एंड 3 हमारे पास 12 होते हैं, यानी कि रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 12। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास 12 आ गया। ओके, अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो ए बी के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x2 इज 3, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं। तो ये 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद माइनस के रूट 3 एंड माइनस के रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, देखो वो ऐसे लगा रहे हैं कि अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट 3 प्लस में रूट 3 बचेगा एंड इस पूरे का तब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो जब उस हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये हमारे पास क्या बचेगा, रूट 3 प्लस में रूट 3। ठीक है, ये चीज़ बचेगी। अगर आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आई कि मैंने ये किस तरीके से बता दिया तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने आपको ये चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर हम या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 1 है तो 1 और 1 मतलब यहाँ पे देखो 1 है ना एंड यहाँ पे भी 1 है, कुछ नहीं तो यानी कि हम 1 मानेंगे। तो 1 और 1 हमारे पास कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पे जगह 2√3 इस पूरे का कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो वरना आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा एंड रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, एंड ये हमारे यहाँ पे रूट में था ना तो उसको यहाँ पे रूट में लगा दो। तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 एंड ये भी हमारे पास किस में आएगा, रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे 12 यूनिट्स लिख देते हैं एंड यहाँ पे भी यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने ओ ए का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हमारे पास रह गया डेट इज ओ बी। ठीक है, तो ओ बी हम फाइंड करते हैं। तो ओ बी के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, उसके बाद माइनस देखो
माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा +3 एंड इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 12 यूनिट्स, ठीक है। तो एक तो हमें यहाँ पे शो करना था कि ये क्या है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वो तो यहाँ से हमारे पास शो हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसे शो हो गया, देखो देखो ओ ए बी और ओ बी ये सब हमारे क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये सब हमारे पास इक्वल है, यानी कि इनकी जो साइड्स है, अगर इस ट्रायंगल की सारी साइड्स जो है वो हमारे पास इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो, किस तरीके से लिखोगे, देखो, सिंस द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, हैंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या था कि हमें क्या फाइंड करना था, इसका एरिया, ठीक है। अब एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया किसके इक्वल होता है, अगर हम किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, √3/4 एंड मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, है ना, जो भी उसके साइड होते हैं उसका स्क्वायर, यही होता है। तो हो जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई, एंड देखो इसके साइड्स कितने हैं, ये 12, तो यानी कि √12 है ना, तो √12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से आपके पास। अब तो ये तो यहाँ पे हमारे पास √3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इस स्क्वायर से वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 12 बच जाएगा, तो 4 4 4 2 8 एंड 4 3 12, तो यानी कि यहाँ पे 3 एंड ये क्या है √3, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 √3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। क्योंकि ये हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया है, इसका एरिया फाइंड किया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक तो एरिया फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। एंड और हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पे हमें ये शो करना था कि हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 इज शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टेक्सेस ऑफ अ स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे शो करना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, ये सब स्क्वायर के वर्टेक्सेस है। तो स्क्वायर के वर्टेक्सेस के लिए क्या होता है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती है ना, तो इसका मतलब है स्क्वायर की क्या होता है कि स्क्वायर, अगर हमें किन्हीं भी पॉइंट्स को अगर हमें प्रूव करना है कि हमारे स्क्वायर के पॉइंट्स, तो हम किस तरीके से प्रूव करते हैं कि उसकी जो सारी साइड्स होती हैं, एक तो वो हमारे पास इक्वल आती है स्क्वायर की, और जो उसके डायगनल्स होते हैं वो भी हमारे पास क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। अगर हमने सारी साइड्स और अगर डायगनल हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, एक स्क्वायर प्रूफ हो जाता है। तो अगर हमें शो करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये हमारे एक स्क्वायर के पॉइंट्स है, तो उसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा कि जो हमारा ए बी है वो किसके इक्वल होगा, बी सी किसके इक्वल होगा, सी डी के, एंड डी किसके इक्वल होगा, ए डी के। एक तो हमें ये चीज़ यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। सेकंड चीज़ हमें क्या शो करनी पड़ेगी कि जो इसके डायगनल है, यानी कि ए सी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। अगर हम ये दोनों चीज़ यहाँ पर शो कर देते हैं, तो ये हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये जो पॉइंट्स है ये हमारे इस मतलब ये जो पॉइंट्स है ये स्क्वायर्स के वर्टेक्सेस है, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर ए बी, तो वही हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। मैं एक बार फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। ओके, अब ए बी के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ पे रूट लगा देता है, एंड प्लस में 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास √18, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर बी सी का फाइंड करते हैं। सो बी सी के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास बी सी के लिए दिस इज x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, एंड 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3, एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो यानी कि यहाँ से ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, √18, ठीक है। अब उसके बाद ए बी फाइंड कर लिया, बी सी, अब सी डी फाइंड करते हैं। तो सी डी के लिए यहाँ पे हमारे पास अगेन यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। सी डी के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस माइनस के होते हैं प्लस, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास ये कितना आ जाएगा, √18 यूनिट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम यूनिट्स लगा देते हैं। तो यहाँ से हमने सी डी का फाइंड कर लिया, अब फाइंड करेंगे ए डी के लिए।
तो ए डी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 एंड माइनस माइनस प्लस 2 अपन 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यानी कि ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज √8 18 यूनिट्स, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये तो यहाँ पर शो कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, एक इसकी जो सारी की सारी साइड्स है वो सब क्या इक्वल है, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया। लेकिन अभी हमारे पास स्क्वायर प्रूफ नहीं हुआ है। अगर हमें इसे स्क्वायर प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें ये भी शो करना पड़ेगा कि इसके जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल है, ठीक है। तो डायगोनल्स में ए सी, तो यहाँ पर ए सी का फाइंड करते हैं। तो ए एंड सी, तो यही वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना हो जाएगा 6 एंड 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, ठीक है। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 यूनिट्स, ठीक है। तो बेसिक अब बी डी फाइंड करता है। तो बी डी के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में एंड y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको आगे सोल्व करते तो ये तो 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 5 1 1 6 का स्क्वायर करेंगे तो √36। अब 36 को रूट से बाहर निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 6 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके जो डायगोनल्स है वो भी यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं एंड इस स्क्वायर की जो सारी साइड्स है वो भी हमारे पास क्या है, इक्वल आई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस the all sides of a square since all the sides of a square are equal and their diagonal are equal, hence यहाँ पे ये नहीं आएगा, नहीं ये आएगा since all sides are equal and their diagonals are equal, hence it is a square, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 26 के जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट है वो भी सेम ऐसी है जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कराया, वैसे आपको सेकंड एंड इसका थर्ड पार्ट भी करना है, ठीक है। सो ये अब हम करते हैं। तो आपको ये दोनों से जो पार्ट्स हैं ये सेम ही आपको बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, ठीक है। सो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 इज शोड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्सेस ऑफ अ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स रोम्बस। तो देखो यहाँ पे हमें शो करना है कि जो ए बी सी डी है ये सब हमारे क्या है, एक रोम्बस के वर्टेक्सेस है और यहाँ पे हमें रोम्बस का एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस के लिए हिंट दे दिया, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें शो करना पड़ेगा कि हमारे पास रोम्बस है। अब देखो अगर तब हम एक स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर की क्या होती है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है और वहीं पर अगर हम रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो इनमें फिर डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो स्क्वायर की जो साइड्स और डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन तब हम रोम्बस की बात करते हैं रोम्बस में सिर्फ साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे मैं ये 4 पॉइंट्स गिवन है। सो अगर मुझे शो करना है कि ये मेरे रोम्बस के पॉइंट्स है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके शो दिखाना पड़ेगा कि इसकी जो साइड की सारी साइड्स है वो इक्वल है। यानी कि यहाँ पर हमें ये शो करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के एंड बी सी जो इक्वल है वो है सी डी के एंड जो सी डी इक्वल है वो हमारा किसके, ए डी के इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि जितने भी पॉइंट्स है ये हमें शो करने पड़ेंगे कि ये सब हमारे क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ए बी के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो देखो वही हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ए बी के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो हो जाएगा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आगे माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस तो ये कितना हो जाएगा
सेवन का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49, ठीक है। और 49 और 4 को यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं √53 एंड यहाँ पे यूनिट्स भी लगा देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास BC, ठीक है। सो BC के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो BC के लिए दिस इज x2, तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब 5 और 2 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ठीक है। 49 प्लस में 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज √53 यूनिट्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास BC। अब उसके बाद हम लेते हैं CD, ठीक है। तो CD के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो यहाँ पे CD, तो दिस इज x2, तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 एंड प्लस में 4 5 6 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो यानी कि यहाँ से ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा √53 यूनिट्स, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमने CD का फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं AD का। सो AD के लिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो ये हो जाएगा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। 4 5 6 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस में 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास आ जाएगा √53 यूनिट्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये, अब आप ये सोच रहोगे कि यहाँ पे हमने शो कर दिया कि इसकी सारी की सारी साइड जो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये रोम्बस है। लेकिन नहीं, अगर हम यहाँ पे रोम्बस इसको शो करना है तो जैसे कि वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में हमने क्या किया था, उसको स्क्वायर को शो करने के लिए हमने वहाँ पे क्या किया था कि उसकी सारी साइड्स भी इक्वल दिखाई थी और उसके जो डायगनल्स थे वो भी इक्वल दिखाए थे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तो डायगनल्स इक्वल नहीं होते, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें शो करनी है कि इसके जो डायगनल्स है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर शो करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके डायगनल्स क्या होंगे, देखो कैसे पता चलेगी। देखो अगर हमारा जो ये रोम्बस होता है ये भी किस तरीके का होता है, कुछ ऐसे शेप का, मतलब इसकी भी 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ABCD, ठीक है। ये तो अब इसके, अगर मैं इसके डायगनल्स की बात करती हूँ तो इसके डायगनल्स क्या हो जाएंगे, एक तो AD एंड एक हो जाएगा BD, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमें ये चीज़ शो करनी है कि जो हमारा AC है वो इक्वल नहीं है BD के, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर शो करनी है। तो चलो अब यहाँ पे अगेन वही डिस्टेंस फाइंड करेंगे AC का। तो AC के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे रूट लगाएंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 एक मिनट, देखो यहाँ पे AC के लिए x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2, ओके y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब उसके बाद 2 और 3 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। प्लस में माइनस माइनस प्लस 3 4 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा √50 यूनिट्स। तो यहाँ से तो ये आ गया √50 यूनिट्स। अब उसके बाद AC तो फाइंड कर लिया, BD। सो BD के लिए दिस इज x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितने हो जाएगा 5 और 4 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी 81 आ जाएगा, ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 60 यानी कि 162। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 162 यूनिट्स। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये हमारे पास जो इसके डायगनल्स है वो इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस all the sides are equal but the diagonals are not equal, hence it is a rhombus, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन और हमें क्या फाइंड करना था, रोम्बस का एरिया भी तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ रोम्बस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी उसकी हिंट गिवन है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास क्या होता है, डेट इज हाफ इनटू एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, डायगोनल का
प्रोडक्ट होता है। तो डायगोनल्स हमारे पास एक तो √50 आया है और √160 आया है, ठीक है। तो ये जो √50 है और जो √160 है, इसे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं। तो सबसे पहले √50 को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में मैं कर देती हूँ √50 के लिए। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 0, सॉरी, ये हो जाएगा 2 2 4 एंड हो जाएगा 2 5 10, ठीक है। उसके बाद 5 5 25 एंड 5 1 5। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 5√2, ये लिख सकते हैं। अब 162 को ओपन कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 8 16, 2 2 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 8 यानी कि 3, यानी कि 3 2 6 एंड 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके पेयर बना लेते हैं। तो एक पेयर यहाँ से आ गया, एक पेयर यहाँ से, तो यानी कि हो जाएगा 9√2, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9√2, ये लिख सकते हैं। तो बस अब यहाँ पे वही लिख देते हैं। तो हाफ इंटू में आगे हमारे पास क्या होता है, डैट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू में। तो इसके डायगनल्स क्या है, एक तो आया हमारे पास 5√2 एंड एक आया 9√2, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, देखो अब ये जो हमारे पास 2 है, तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अब 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ये हम इस 2 को लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास जाएगा मल्टीप्लाई 5√2 मल्टीप्लाई बाय 9√2, ठीक है। तो इस वाले √2 से ये वाला √2 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले √2 से ये वाला √2 कैंसिल हो जाएगा। तो 9 5 ज़ा 45, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 45, और ये एरिया था तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कि हमें ये शो करना था कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब हमारे रोम्बस के हैं। एंड और हमें यहाँ पे ये जो रोम्बस का एरिया भी यहाँ पे हमें फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27।